जो उनकी इजाजत के बगैर किसी से भी बात नहीं कर सकते। मनाहिल उनकी कोई जर खरीद गुलाम नहीं है। हम लुट गए ज़ारा, डाकू सब ले गए, सारा कैश, सारे जेवरात। इस लड़की की बात करती तुमने, मेरी बेटी की खुशियां भी खा गई तुम। सदे बर्बाद कर दिया मुझे, नहीं चाहिए पानी, अपनी खुशियां तो ड्रामा ज़ेरा पत्थर दिल में अब एक नया मोड़ ले लिया है। यहाँ आ चुका है, अब ज़ारा का बुरा हशर होने वाला है। यहाँ ज़ारा के ससुराली जो हैं वो नई चाल चलते चले जा रहे हैं। ज़ारा को अपनी मीठी मीठी बातों में और उसे अहमियत देकर उसे उसकी आंखों पर मज़ीद पट्टी बांधते चले जा रहे हैं, और यहाँ ज़ारा उनकी बातों में आती चली जा रही है। और वो इस खुशफहमी का शिकार है कि शायद हन्नान और उसकी सास उसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। वो ये नहीं जानती कि वो तो उसे अपने मतलब के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, और वो उसके लिए से जो चाहते हैं वो उससे निकलवाने के लिए वो बहुत से रास्ते इख्तियार कर रहे हैं। पहली नज़र तो उनकी उसके ज़ेवरात पर पड़ चुकी है, और उसके ज़ेवरात हासिल करने के लिए उन्होंने पहले भी बहुत कुछ किया है, लेकिन अब उन्होंने एक ही मर्तबा बहुत बड़ा हाथ मारा है, क्योंकि कर्ज़दार उनको आके बार बार तंग कर रहे थे और उनके पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं थी देने के लिए। इसलिए मजबूरन अब उन्होंने पहला स्टेप उसके ज़ेवरात से लिया है। यहाँ उसको बहाने से घर से निकाल कर उसकी माँ के घर भेज दिया, और यहाँ हन्नान और उसकी माँ ने पूरा घर उजाड़ कर रख दिया, और उसकी माँ हन्नान को मारती पीटती है ताकि ये सब कुछ हकीकत लगे कि हमारे घर में वाकई में डकैती पड़ी है। और यहाँ ज़ारा को इत्तला दे देते हैं। ज़ारा जब भागती चली आती है घर, तो यहाँ हन्नान भी अपनी एक्टिंग करता है उसके आने से पहले कि मैंने कैसे ज़ारा को अपनी बातों में लेना है और कैसे उसे इस बात का यकीन दिलाना है कि वाकई में हमारे घर में एक बहुत बड़ी डकैती हुई है, जिसमें उसके ज़ेवरात भी सारे चोरी हो चुके हैं। और यहाँ ज़ारा जैसे ही आती है तो वो अपने शोहर और सास की बुरी हालत देखकर काफ़ी परेशान हो जाती है, लेकिन वो नहीं जानती कि दोनों ही उसके साथ गेम खेल रहे हैं। यहाँ जैसे ही ज़ारा घर आती है तो हन्नान बुरी हालत में होता है और उससे उल्टा माफ़ी मांगता है कि मैं तुम्हारे ज़ेवरात की हिफाजत ना कर सका, तो बल्कि ज़ारा जो है उसकी खैरियत पूछने के बजाय, ज़ारा भी तो लालची है, इसलिए वो लालच की आड़ में आकर अपने ही शौहर से ये कहती है कि तुमने इतना सारा ज़ेवर मेरा कैसे जाने दे दिया, क्या तुमने उनको रोका नहीं? तो यही कहता है हन्नान उसे कि मैंने उन्हें रोकने की बहुत ज़्यादा कोशिश की, लेकिन उन्होंने मारा पीटा और हमें जान से मार देने की धमकी दी, मुझ पर गन तानी, जिसकी वजह से मैं डर के मारे पीछे हो गया और वो तुम्हारा ज़ेवर भी ले चुके और बहुत कुछ मैंने सोच रखा था, सारे मेरे प्लान पर पानी फेर दिया है। क्योंकि उसने चैनल की शुरुआत करने के लिए भी उसे कॉल कर दी थी, ज़ाहिर बात है उसका भी तो एक बहाना बनाना था उसके पास, तो उसके लिए भी फूटी कौड़ी न थी, इसलिए उसने ये भी कह दिया कि वो पैसे भी ले जा चुके हैं जो मैंने चैनल पर लगाने थे। अब ये बहाना कर रहे हैं और ये पैसे जो हैं ये ज्वेलरी सारी बेचकर अपने कर्जदार को देकर अपनी जान तो छुड़वा लेंगे। अब अगला स्टेप इनका ये होगा, चूँकि हन्नान जो है वो जॉब तो छोड़ चुका है ज़ारा के हिसाब से, और यहाँ उसके पास जितनी आमदनी थी, जमा पूंजी थी, वो भी चोरी हो चुकी। अब ज़ारा को ये प्रेशराइज़ करेंगे दोनों ही मिलकर कि तुम अपनी जायदाद का हिस्सा मांगो, और ज़ारा से ये आहिस्ता आहिस्ता करके वही सब कुछ निकलवाने की कोशिश करेंगे। और यहाँ हन्नान के लिए भी यही कोशिश करेंगे कि हन्नान को भी या तो बाहर मुल्क सेटल कर दें, या फिर ज़ारा अपना सारा कुछ जो है वो हन्नान के नाम कर दे, या फिर अपनी सारा हिस्सा बेच कर ज़ारा जो है वो अपने शोहर के काम पर लगा दे और उसका शोहर एक काम करके बड़ा बिजनेसमैन बन जाए। खैर, ये तो आने वाली एपिसोड में पता चलेगा कि अब ये लोग ज़ारा के साथ आगे क्या नई चाल चलने वाले हैं। इधर दूसरी जानिब जो है वो बेचारी मनाहिल बहुत ही बड़ी मुश्किल में फंस चुकी है। इन्होंने तो उसको बातें सुना कर उसका बुरा हशर कर दिया है। एक तो माँ बेटी ने मिलकर उसके साथ इतनी बड़ी ज़्यादती की, और ऊपर से उसी बेचारी को मनहूस कहते हैं, दिन ही रात उसकी जीना हराम कर रखा है। ये बातें उसके दिल को चुभती हैं, लेकिन वो कुछ नहीं कह सकती, लेकिन फिर भी इसके बावजूद उन्हें इस बात का सुना ही देती है कि अगर मैं आपको इतनी ही मनहूस लगती हूँ तो मैं आप लोगों के काम करना भी छोड़ दूँगी और मुझसे
से अपनी फरमाइशें पूरी करवाना भी छोड़ दे। यहाँ उनके साथ लड़ ही रही है। यहाँ दूसरी जानिब उसके लिए वलीद भी और उसकी माँ भी काफ़ी ज़्यादा परेशान है। जब वो उसे कॉल लगाते हैं तो यहाँ मनाहिल रिसीव नहीं करती, क्योंकि मनाहिल जो है ऑलरेडी एक मुसीबत में फंसी हुई है। यहाँ माँ बेटियाँ जो है उसे बातें सुनाती हैं और मनाहिल के दिल को ये हर्ट कर चुकी है, क्योंकि मनाहिल की ज़िंदगी तो ऑलरेडी तलाक मिल जाने की वजह से ख़राब तो हो चुकी है। यहाँ उसके माँ बाप, उसके वलीद और उसकी माँ परेशान हो रहे हैं और वो यही सोच रहे हैं कि उसकी माँ यही चाहती है कि हाँ मनाहिल जो है वो इस बात की ख़बर किसी को ना होने दे और उसका हमसे मिलना जुलना और बात करना भी बंद कर दिया, ताकि ख़ानदान वालों को ये पता ना चल सके जो माँ बेटी उसके साथ करते चले आ रहे हैं। लेकिन वलीद जो है वो मनाहिल के लिए बहुत ज़्यादा परेशान है और उसे कुछ रास्ता समझ नहीं आ रहा, और बल्कि उल्टा अब तो उनसे उनकी बातचीत भी कॉल पर बंद हो चुकी है। यहाँ अब ये फ़ैसला करती है वलीद की माँ कि मैं ख़ुद जाऊँगी और यहाँ उसके फ़ाकरा के साथ ख़ुद बहस मुबैहसी करूँगी, क्योंकि मनाहिल जैसी लड़की और यतीम के सर से हम हाथ नहीं उठाएँगे और उसके लिए हम स्टैंड ज़रूर लेंगे और किसी सूरत उसको अकेला नहीं छोड़ेंगे। यहाँ मनाहिल भी मुश्किल में फंसी हुई है। एक तो उसको मारती पीटती है, उसे बातें सुनाती है, उसे मनहूस कहते हैं, और यहाँ ये माँ बेटा तो दोनों ही ऑलरेडी ज़ारा के साथ चलते चले जा रहे हैं। और इधर दूसरी जानिब अब यहाँ मनाहिल को उसकी पुप्पो एक और बातें सुनाने लगी है और उसे यही कहती है कि अपनी ज़िंदगी तो बर्बाद कर ही चुकी हो, साथ साथ अब मेरी बेटी की भी ज़िंदगी तुमने बर्बाद कर दी है। यहाँ उसकी खुशियों को भी तुम खा चुकी हो, तुम वाकई में मनहूस हो। तुमने पहले अपने माँ बाप को खाया और फिर अपनी खुशियों को खाया और अब हमारी खुशियों को भी खाने चली जा रही हो। इधर तो ज़ारा को अपने शोहर की हिफाजत के बजाय, अपने शोहर की जान के बजाय, क्योंकि वो भी लालची है, उसको तो अपनी चीज़ों की लाले पड़े हुए हैं कि वो सब कुछ चोरी हो चुका है और जो उसकी आने वाली ज़िंदगी लग्जरी के बारे में जो उसकी सोचें थीं वो तो सारी धरी की धरी ही रह चुकी हैं। और दोनों माँ बेटी जो कि इतनी लालच करती चली आ रही थी, और मनाहिल बेचारी से उसका जेवर भी, उसकी आखिरी माँ की उसकी यादगार भी उन्होंने छीन ली, लेकिन फिर भी मनाहिल चुप कर गई और इन्होंने ये तक ख्याल ना किया कि वो उसकी माँ की निशानी थी। और इधर अब ज़ाहिरी बात है जो जिसने अपनी भतीजे की ज़िंदगी ख़राब कर दी, उसकी बेटी की ज़िंदगी कैसे आबाद रह सकती है। ये तो बड़ा सख्त रोएगी, क्योंकि ज़ारा आने वाले एपिसोड में बहुत बड़े धोखा खाने वाली है हन्नान से। उसके जो जायदाद होगी, बल्कि हन्नान उसे ऐसी अपनी बातों में लेगा कि ज़ारा अपनी माँ का भी जो हिस्सा है वो भी बहाने से अपने नाम करवा लेगी, क्योंकि ये ऐसा करने पर हन्नान उसे मजबूर करेगा और उसे मज़ीद चिकनी चुपड़ी बातों पे उलझाएगा, जिससे ज़ारा उसकी बातों में आती जाएगी और वो धोखे से अपनी माँ की जायदाद भी अपने नाम लिखवा लेगी और बल्कि सारी जायदाद अपने नाम लिखवा लेगी। और यूँ हन्नान उससे ये सारी जायदाद ज़ब्त कर लेगा और ये हन्नान भी ये सारा कुछ दूसरी लड़कियों में सर्व कर देगा, लेकिन इसकी कानों कान खबर ना होने देगा ज़ारा को। मज़ीद नए आने वाले एपिसोड में क्या होने वाला है, क्या नया ट्विस्ट लेने वाली है ये स्टोरी, इसको जानने के लिए जुड़े रहिए नया रिव्यू के साथ। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलेगा। हमेशा की तरह आपसे फिर एक मरतबा दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलिएगा। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत अहम है।